इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। 1999 की एक घटना जो है आपको इसमें मेरी इस किताब में है, तो आपको योगी को समझने में कि वो अपनी पार्टी से भी टकराते रहे हैं हिंदुत्व को लेकर। और उस समय कल आपको बता रहा हूं कि किस तरह से तलत अजीज था जो सपा के का सांसद का गनर था, सपा सांसद था, और उसके बाद जो है किस तरह से गोली चलवा के उन पर वो केस भी लगा। तो अपने पार्टी के हिंदुत्व के आड़े आने पर अपने पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ भी कैंडिडेट खड़ा करके वो जीत चुके हैं। और कल्याण सिंह की सरकार, अपनी सरकार उनको गिरफ्तार करने के लिए भेज चुकी थी। पूरे मठ को घेरा जा चुका था भाजपा की पुलिस द्वारा। तो आपको जब तक वो कहानियां नहीं पता होगी कि योगी कैसे टकराते हैं, तब तक आप उनको कल्याण सिंह से तुलना करते रहिए, उनको इससे तुलना करिए। अगर उनका वो कल्ट नहीं होगा तो भाजपा अपने हर प्रदेश में उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाती। अगर योगी का कोई वजूद ही नहीं है तो हर प्रदेश में उनको स्टार प्रचारक बनाने की जरूरत नहीं है। यानी उनका हिंदुत्व में एक अपील है, नाथपंथ का बहुत बड़ा नेटवर्क है, और हर हमारे शंकराचार्य से लेकर सारे अयोध्या से लेकर बनारस तक के महंत संत साधु उनकी उनकी बहुत पैठ है। आज भी अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएं और अयोध्या के जो महंत हैं उनसे मिलने, तो प्रोटोकॉल होगा, पहले सुरक्षा गार्ड जाएंगे, फिर वो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़ा पद है। योगी जी बचपन से उनके बीच में रहे, ऐसे घुसते हैं, ऐसे चले जाते हैं। तो वो एक असर होता है। और आप कहोगे तो मैं आपको एक वो घटना जो है लेकिन मैं दूसरी चीज आज सुनाना चाह रहा था आपको। देखिए, मैं आपको एक घटना सुना ही देता हूं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ किस मिट्टी से बने हैं। 10 फरवरी 1999 में महाराजगंज के पंचरुखिया गांव में हिंदू और हरे तिड्डों के बीच विवाद हो गया। 99 की बात है, तब वाजपेयी जी की सरकार, मत वाली सरकार थी, और मतलब कई पार्टियों की मिल की सरकार थी। जिस वक्त ये घटना है उस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की कल्याण सरकार थी। केंद्र में भी भाजपा, आज की तरह प्रदेश में भी भाजपा। अब ध्यान से सुनिएगा। पर उसमें पचरुखिया गांव में पोखर के पास एक पीपल का पेड़ था, उसके बगल में ही एक हरे टिड्डों का कब्रिस्तान था। स्थानीय जो हैं हरे टिड्डे, वहां से पीपल के पेड़ को उन्होंने कटवा दिया कि हमारे कब्रिस्तान है, और हिंदू धर्म में पीपल की मान्यता है, उसको कटवा दिया, जिससे और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा भाजपा की सरकार में। ध्यान दीजिएगा, सब कोई नहीं टकराता उनसे। आपने बंगाल में अभी हिंदुओं का संहार हुआ है बड़े पैमाने पे, मैं बहुत आहत हूँ, मैं हिंदू, मेरा भाई है सब। तो पीपल का पेड़ कटवा दिया, और जो प्रशासन थी, यूपी पुलिस, जो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, वो मूक दर्शक बनी रही। तो जब वो प्रशासन निष्क्रिय रहा तो योगी आदित्यनाथ को सूचना दी गई। योगी आदित्यनाथ ने वहां पर एक नया कहा प्रशासन को कि नया पीपल का पौधा रोपो, प्रशासन, ताकि मामला शांत हो। हिंदू उग्र थे कि हमारे पीपल का पेड़ कटवा दिया कब्रिस्तान के चक्कर में। तो पुलिस ने पूरा तैनात कर दिया गया, पुलिस पे जो है वहां पे, और उसको लगाया गया। दोबारा से हरे टिड्डों ने उसको उखाड़ दिया। हिंदुओं ने फिर योगी से गुहार लगाई। प्रशासन को उन्होंने कहा कि ये क्या तमाशे बना रखे हैं तुमने। प्रशासन ने कहा, महाराज जी अब पीपल का पेड़ नहीं लगेगा। भाजपा की सरकार थी, याद दिला रहा हूं तथ्य के साथ, इसलिए हर कोई, और कल्याण सिंह की भी उदाहरण देते हैं तो मैं बता दे रहा हूं ये। तो पूरा ये नाराज हो गया, और वो वहां पे पहुंचे, उनको जानकारी मिली, और इस बार अपने हाथों से उन्होंने पीपल का पौधा लगाया। और जहां पहले पीपल का पेड़ मौजूद था, इससे सपा का नेता था तलत अजीज, उसको हरे टिड्डों के तुष्टीकरण का मौका मिल गया। और गोरखपुर महाराजगंज रोड से पचरुखिया के लिए जो सड़क जा रही है, उसी पर तलत अजीज ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, रोक दिया पूरी सड़क को। वहां जाम लगाकर नारेबाजी होने लगी। उस वक्त योगी आदित्यनाथ पंचरुखिया पहुंच चुके थे और स्थानीय नागरिकों के साथ थे। उनके ज्यादातर समर्थक गोरखपुर में थे। तो समर्थक गोरखपुर में थे, योगी आदित्यनाथ उस समय बहुत स्थानीय नागरिकों के कुछ लोगों के साथ थे, और इधर तलत अजीज ने अपने हरे गुंडों के साथ घेर दिया उनको। और पुलिस प्रशासन भाजपा का होते हुए भी तलत अजीज के, क्योंकि प्रशासन से लेकर ऊपर तक आप
तुष्टीकरण ज्यादा ही होता है। आप जानते हो हमारा देश है पर हमारी कोई नहीं सुनता, उनकी सुनने के लिए सब लाइन में खड़े होते हैं, तो उनकी सुन रहे थे। महाराज जी जो है समर्थकों के साथ पचरुखिया से गोरखपुर के लिए निकले। तलत अजीज की सभा के बीच से गाड़ी गुजरती रही और उनके समर्थक नारेबाजी करते रहे। ये मेरी पुस्तक में कोई आज गढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये पुस्तक मैंने 2017 में जब महाराज जी बने थे तो 16 में ही लिख ली थी मैंने, और फिर इसका जब 17 में फरवरी मार्च में बने तो इसको पूरा रिवाइज करके फिर 17 में आई है। तो तलत अजीज के समर्थकों ने जब देखा कि योगी आदित्यनाथ का काफिला सुरक्षित निकलने में कामयाब हो रहा है तो उन्होंने काफिले की आखिरी गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव की खबर सुनते ही काफिले में सबसे आगे की गाड़ी में मौजूद महाराज जी ने यू टर्न लिया। महाराज जी हमेशा गाड़ी को बदल बदल के चलते थे, तो दुश्मन आज भी दुश्मन उनका पता नहीं लगा पाता। इसलिए आपको आजमगढ़ की भी एक घटना मैंने दी कि दुश्मन को लगा कि वो बीच की गाड़ी पे है जहां पे बम मारा गया, महाराज जी आगे की गाड़ी में थे। तो इस बार महाराज जी जो है वो पथराव जब शुरू हुआ तो वो आगे की गाड़ी में थे, उन्होंने यू टर्न लिया महाराज जी ने। ये आपको कन्फ्रंटेशन की राजनीति भारत के राजनीति में कम नेताओं का मिलेगा जो सड़क पर कन्फ्रंट करता है, वो आपको घटना मैं बता रहा हूं। उसके साथ साथ उनके समर्थकों ने भी अपनी अपनी गाड़ी मोड़ ली और सभी मौके स्थल पे पहुंचे। उसके बाद तलत अजीज के समर्थकों की ओर से गोलीबारी की शुरुआत हुई। महाराज जी पर मामला दर्ज था, इसलिए आप उसके FIR में भी देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने का कहना था इस पर कि तलत अजीज और अन्य लोगों ने उनकी हत्या के नियत से गोली चलाई थी। तलत अजीज ने गोली चलवा दी, योगी समर्थकों ने भी प्रत्युत्तर में गोलीबारी की। दोनों ओर से हो रही गोलीबारी में एक गोली तलत अजीज के सरकारी सुरक्षाकर्मी हवलदार सत्य प्रकाश यादव को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ महाराजगंज के SP कार्यालय पहुंचे। तत्कालीन DIG RP सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच शुरू से ही कुछ बातों को लेकर अनबन था। DIG RP सिंह ने मामले की छान किए बिना ही योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिए। उस DIG की हिम्मत देखिए। प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार है। कल्याण सिंह सरकार में गोरखपुर व पूर्वांचल क्षेत्र के बाहुबली हरशंकर तिवारी और गोरखपुर से भाजपा नेता शिव प्रकाश शुक्ला दोनों ही मंत्री थे। पूर्वांचल के हरशंकर तिवारी भी मंत्री थे और शिव प्रकाश शुक्ला भी मंत्री थे। आपको ध्यान होगा, जब मैं आपका बड़ा फैक्ट बोलता हूं, कई बार चुभेगा, जब योगी आदित्यनाथ जी को अभी मुख्यमंत्री बनाया गया तो बैलेंस करने के लिए मोदी सरकार ने जो शिव प्रकाश शुक्ला है वो कहीं नेपथ्य में ही थे, इनको वित्त राज्य मंत्री बनाया ताकि योगी को मैसेज दिया जा सके। जो लोग कहते हैं उनको मैं समझाता हूं फैक्ट से। हरशंकर तिवारी और शिव प्रकाश शुक्ला दोनों को योगी जैसे एक नवयुवक का मठ से निकलकर गोरखपुर की राजनीति में उभरना पसंद नहीं आ रहा था। कल्याण सरकार के इन दोनों मंत्रियों, कल्याण सरकार में दोनों मंत्री थे, हरशंकर तिवारी और शिव प्रकाश शुक्ला। दोनों मंत्रियों की सलाह पर DIG ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया, जो आज जिस तरह से टसन हो रहा है सुनिए। योगी ने इन दोनों से बाद में राजनीतिक कैसे बदला लिया ये बाद में आता है। इसमें योगी ने गोरखपुर और पूर्वांचल के दो बड़े बाहुबली हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप सिंह के पूरे दबदबे को इलाके से समाप्त कर दिया। जैसे आज वो मुख्तार अंसारी को और आजम खान इन सबको नष्ट किया, वो आज की बात नहीं। 99 में जब योगी जी भारत में जो सांसद बने, मात्र 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने, उस वक्त उन्होंने हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप सिंह के पूरे दबदबे को समाप्त करने के लिए काम किया। 2002 में अपनी ही पार्टी की भाजपा के टिकट से खड़े शिव प्रकाश शुक्ला की चुनावी हार की पटकथा लिखी। शिव प्रकाश शुक्ला को फिर से भाजपा ने चिढ़ाने के लिए योगी को वो गोरखपुर से टिकट दिया और अपनी ही पार्टी को हरा दिया। बोला कि मुझे पार्टी से निकाल के दिखाओ जरा कि जो लोग यहाँ पे इस तरह की राजनीति करते हैं, तुम्हारे नेता को गिरफ्तार कराना चाहते हो, उसे तुम टिकट देते हो मुझे बांधने के लिए, और उसके खिलाफ जो है उसके हार की पूरी पटकथा लिखी और भाजपा को जो है पूरा नसीहत दे दिया उन्होंने। पचरोकिया की उस घटना के बाद प्रतिक्रिया पर वापस आते हैं। योगी आदित्यनाथ टीम के अहम सदस्य प्रोफेसर प्रदीप राव, उन्होंने पूरा बताया। महाराज जी अभी रास्ते में थे कि उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया गया। वायरलेस सेट पर आदेश गूंज रहा था, लाल रंग के सूमो में एक अपराधी जा रहा है, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कल्याण सिंह की सरकार थी और कहा गया वायरलेस पे कि लाल रंग के सूमो में एक अपराधी जा रहा है, उसे तुरंत गिरफ्तार करो। उस समय महाराज जी लाल सूमो में चला करते थे। लाल सूमो को देखकर महाराज जी को 3 बैरिकेडिंग पर रोक दिया गया,
लेकिन अपराधी की जगह सांसद योगी आदित्यनाथ को देखकर पुलिस वालों ने सुमो को जाने दिया। जो गोरखपुर था, पुलिस वाले ये समझ ही नहीं पाए कि महाराज जी के लिए ही आला अधिकारियों ने अपराधी शब्द का उपयोग किया है। पुलिस को लगा तो महाराज जी हैं, वो तो अपराधी के लिए किसी को कहा जा रहा है, तो जाने दिया। वो नहीं समझ पाए कि जो डीआईजी है, आईजी है, उसने आदेश महाराज जी के लिए अपराधी शब्द यूज किया है। यदि आला अधिकारियों ने रेडियो पर यह मैसेज प्रसारित कर दिया होता कि योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करना है, तो महाराज जी गिरफ्तार हो चुके होते। लेकिन शायद समर्थकों के उग्र होने के भय से पुलिस के आला अधिकारियों ने महाराज जी का नाम लेने की जगह अपराधी कहा और महाराज जी एक के बाद दूसरा बैरिकेड पार करते हुए सुरक्षित गोरक्षपीठ पहुंचने में कामयाब रहे। अब गोरखपीठ तो पूरा किला मठ है पूरा। कुछ पुलिसकर्मी जिन्हें पता था महाराज जी को गिरफ्तार करना है, उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की कोशिश की, उनके साथ धक्का मुक्की, ये सब अपनी सरकार में हो रहा था। आप ध्यान दीजिए, कोई नई बात नहीं है। लेकिन महाराज जी उन्हें सावधान करते हुए कहते थे, यदि तुम में से कोई भी हमें छेड़ने की कोशिश करेगा तो गोली चल जाएगी। यह महाराज जी ने उस समय कहा और ये किताब में लिखा है मैंने। ये नहीं महाराज जी मुझे खंडन भेज रहे हैं और अदालत से आदेश भेज रहे हैं। और उनको कोट करते हुए लिखा गया, उनके नजदीक के एकदम क्लोज व्यक्ति को कोट करते हुए। महाराज जी ने साफ कहा गोली चल जाएगी, पुलिस छूने की कोशिश करता गोली चल जाएगी। वो ठीक कह रहे थे। उस समय उनके साथ गाड़ियों का पूरा काफिला था जिसमें समर्थक भरे हुए थे। इसलिए एहतियात के तौर पर व्यवस्था को बिगड़ने से बचाने के लिए महाराज जी पुलिस कर्मियों को सावधान कर रहे थे कि गोली चल जाएगी, अगर मुझे तुमने कॉलर पकड़ा कि समर्थक मार देंगे, मुझे मत कहना। महाराज जी सुरक्षित गोरक्षपीठ पहुंचने में सफल रहे। उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार ने तत्काल महाराज जी को उपलब्ध सरकारी सुरक्षा प्रहरी को वापस ले लिया। कल्याण सिंह की बात करते हैं ना, आज कुछ लिख रहे हैं। तो जब महाराज जी गोरखपुर पहुंचे तो उनकी जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे कल्याण सरकार द्वारा, वो वापस ले लिया गया। महाराज जी को अकेला छोड़ दिया गया। महाराज जी कौन? भाजपा का सांसद, उसके साथ भाजपा की सरकार ये कर रही थी। अब आप सुनिए, पुलिस प्रशासन ने गोरखपीठ को चारों ओर से घेर लिया। चूंकि कल्याण सिंह सरकार सुन ही नहीं रही थी, इसलिए उस समय बड़े महंत जी यानी महंत अविद्यनाथ ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे और गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को फोन मिला दिया। तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से बात की, तब जाकर पुलिस प्रशासन ने मंदिर का घेराव समाप्त किया। आडवाणी को कहा था महंत अविद्यनाथ जी ने कि स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी, सरकार भी आपकी चली जाएगी। क्योंकि 1947 में राम और लक्ष्मण जी का मूर्ति प्रकट जो हुआ अयोध्या उस ढांचे में, वो महंत दिग्विजय नाथ के कारण। महात्मा गांधी का के लिए आरोप लगा नाथूराम गोडसे को। अब ताकत मैं आपको दिखा रहा हूँ उस पीठ की क्या रही है कि नाथूराम गोडसे को रिवॉल्वर दिया। ये झूठे आरोप थे, लेकिन ये तक उन पे आरोप लगा। लेकिन नाथूराम गोडसे और सावरकर जी तक गिरफ्तार हो गए। महंत दिग्विजय नाथ को किसी ने गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं की। और महंत अविद्यनाथ, जब अयोध्या आंदोलन शुरू हुआ तो बीएचपी के पास था कि संत बीएचपी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे और एक संत दूसरे का नेतृत्व नहीं स्वीकार करेंगे। तो सारे शंकराचार्य, सारे संतों ने कहा एक महंत अविद्यनाथ है जिनका नेतृत्व हम स्वीकार कर सकते हैं, और उनको अध्यक्ष बनाया गया। ये उस पीठ का महत्व है जिसको लोग डाइल्यूट करने का कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद जो है 2014 के चुनावी हलफनामे में योगी आदित्यनाथ पे जो 3 आपराधिक मामले दर्ज थे, उसमें पहला मामला यही था और जिसमें उनको नामजद किया गया था। तो अपनी सरकार में कोई पहली बार वो नहीं जूझ रहे हैं। वो लगातार 2007 में तो कह चुके कि आपका यही हाल रहा तो भाजपा हम छोड़ देंगे, और भाजपा के हाथ पांव फूल गए।